मेरे बहुत ही प्यारे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, सत्कारयोग मेरियां भैणां, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा ख्याल है आपां सारे बहुत चंगी तरह जिस तरह ਦੀਆਂ चालां सरकार चल रही है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਕਬ बखूबी हाँ, जानते हैं कि सरकार की चाला चल रही है। ते नाल दी नाल ये भी गल जरूरी है कि असी उन्हां चालां दा मुकाबला किवें करना है, ये अपनी सारियां दी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि उहदा मुकाबला किवें करना है। सरकार ने एक षडयंत्र रचिया कहांगे, क्योंकि षडयंत्र इसलिए कहना पै रहा है। असी परसों साडी प्रशासन दे नाल मीटिंग हुई है। जिहड़े लोग जिहड़े अफसर ये कहंदे ने कि करोना फैल रहा है, सोशल डिस्टेंस की लोड़ है, आपसी दूरी बना के रखने की लोड़ है, और जिथे साडी मीटिंग हो रही सी उत्थे कुर्सी दे नाल कुर्सी जोड़ के डाही गई है। इहदा मतलब की निकलदा है, जेकर सच विच ये कुछ होवे तां फिर उत्थे उन्हां नूं उहदे ते प्रिकॉशन लैणे जरूरी सी, पहलां ही प्रशासन नूं वो नहीं ले जा रहे। इस तो अगली गल आपां सारिआं ने देखिआ है कि जिथे तां रैली करनी है, चोण रैली करनी है, साडी सरकार ने, साडी पोलीटिकल पार्टियां ने उत्थे ते करोना नहीं, पर जिथे किसानां दा अंदोलन चल रहा है उत्थे करोना दे बहानेबाजी बहाने घड़े जा रहे हैं। और इस बहाने सरकार ने पिछले दिनों दे विच तुसीं सारिआं ने खबरां सुनियां, खबरां पढ़ियां कि ऑपरेशन क्लीन चलाउण दीयां कोशिशां सरकार वल्लों कीतियां जा रहीआं सी। पर मेरे दोस्तों, आपां जिन्ने क सतर्क होए हैं, जिन्नी क तुहाडी इस मोर्चे दे विच शमूलीयत वधी है, उसने एक सुनेहा दिता सरकार नूं कि किसान तुहाडे अजिहियां धमकियां तो, अजिहियां गिद्दड़ भमकियां तो डरन वाले नहीं। किसान मुड़ दोबारा इस अंदोलन का हिस्सा बन चुके ने। भावें खेती कारण किसान आपदे घरां दे विच काम च रुझे सी और उन्हां लोकां ने काम छड्ड के दोबारा इधर नूं आउणा शुरू करता। ये आपां मोहर ला दित्ती, जिहदे नाल अज सरकार प्रशासन भावें होर चालां तां चल रहा है, लेकिन इहदे तो कुछ पिछे हटिया नज़र आ रहा, क्योंकि प्रशासन की मीटिंग दे विच DC SSP वल्लों ये गल आई कि नहीं जी ऐसी कोई गल नहीं, ये अफवाहां फैल रही हैं, तुसी लोकां दा इकट्ठ ना करो इत्थे ज़्यादा। तो पर फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि असीं अंदोलनकारी हाँ। सानू ये ठीक है गल कि बीमारियां आउंदियां हुंदियां, एक सधारण जी गल है। ये बच्चा बच्चा देश का हर व्यक्ति जानता है कि जो मौसम तब्दील होंदा है, मौसम चेंज होंदा है, उदों सुभाविक है कि हर व्यक्ति नूं जुकाम भी होंदा है, हर व्यक्ति नूं खांसी भी लगती है, बहुत सारे आदमियों की छाती ब्लॉक भी होंदी है। ये आम ही होंदा, हर बारी होंदा है, ये कोई नवा नहीं होया, कोई कि साडे नाल ऐतकी नवीं वापरी है। और ये होंदा उदों है जो मौसम चेंज होंदा, जो मौसम चेंज अज हो रहा है, जिहदे करके सारा कुछ सुभाविक है। पर आपां नूं भी मैं एक कोई दिक्कत नहीं है इस गल दे उत्ते कि जे कोई तकलीफ है तो अपना मैडिकल के प्रबंध ने बहुत बड़ी पद्धर के उत्ते प्रबंध किए जा चुके ने। उन्हां दे कोलों अपने आप ये दवाई बूटी लैके तंदुरुस्त रहना, आपां अपने लिए रहना, आपां किसी लिए नहीं रहना। इन्हां गल्लां दा प्रिकॉशन भी आपां लैंदे रहना है। पर इहदा हौवा खड़ा कर देना कि बहुत बड़ी महामारी है, महामारी वाली कोई गल नज़र नहीं आई सानू, क्योंकि इन्हां दे अपने जिहड़े गिनतियां मिनतियां वो ये कहिंदियां ने, डॉक्टरां दी जिहड़ी रिपोर्टां ये कहिंदियां
कि जेकर करोना दे नाल 1.5% डैथ केस आउण दी संभावना है ते टीका लग जाण तो बाद इन्हां दा दिल्ली दे विचों होई एक सर्वे कहंदा है कि 10,000 दे मगर 3 केस आ सकते ने ਜਦੋਂ टीका लगन तो नाल भी उन्हां दी डैथ हो सकती है। तो फिर मैनू लगता कि टीका लगन नाल कोई बहुता फर्क तो पैण वाला नहीं। कादी ड्रामेबाजी है जो तीन केस 10,000 दे मगर वो भी जाने ही है साडे तो हो सकता असीं अगर टीके लवा के बह जाइए तो इन्हां दा जिम्मेवार कौन बने। प्रशासन नूं असीं कही सी गल कि ला दिओ टीका कोई दिक्कत नहीं, पर जिहड़ा 10,000 मगर 3 व्यक्तियों की मौत होनी यकीनी है तुहाडी रिपोर्ट के मुताबिक उन्हां दा जिम्मेवार कौन बनता है? कि DC बनता है कि SSP बनता है? तो उन्होंने हथ खड़े आ जी नहीं। तो जे तुसीं जिम्मेवार ही नहीं बनते तो मतलब साडे बंदिआं नूं मारन वास्ते टीके ला रहे हो। तो ये गल जिहड़ी है सरकार दी अजिहियां गल्लां बातां जदों सामने आउंदियां तो बहुत कुछ इहो जिहा निकल के आउंदा कि एक ड्रामेबाजी हो रही है देश दे विच साडे अंदोलन नूं तोड़न दी। पर असीं अज दी स्टेज तो और लगातार ये साडे आगू कहिंदे आ रहे ने, साडा हर व्यक्ति इस अंदोलन दे विच जिहड़ा भी बैठा जिहड़ा इहदा हिस्सा बनिया बैठा है वो ये सोच के बैठा है कि मेरी अगर जमीन चली गई तो मेरी आने वाली नस्ल ही खत्म हो जानी है, मेरी नस्ल ने रोटी नहीं खा सकनी, मेरे परिवार ने तबाह हो जाना है। तो जेकर परिवार के तबाह होने दी लड़ाई नूं जितना है कि असीं आपदा परिवार तबाह नहीं होण देना, तो यह लड़ाई सानूं हर हाल दे विच लड़नी पैनी है। अगर सरकार चाहुंदी है कि इत्थों करोना का बहाना ला के या किसी भी कारण अगर सचमुच सरकार समझती है कि ये करोना है, अगर सचमुच समझती है तो सरकार नूं ये करना चाहिए कि तुरंत ऐलान करे कि असीं ये जिहड़े काले कानून लैके आंदे आ ये रद्द करते हैं और ये लोग आपो अपने घरां नूं चले जाण। ये कहना बनता सरकार का। एक किड्डी वड्डी गल है कि सरकार अज कानून दे उत्ते तां अड़ी हुई है भी कानून असीं वापस नहीं लेने, तो तुहाडे ते जबरदस्ती कुहाड़ा ठाउण दी कोशिश की जा रही है। तो इसदा मतलब की है कि करोना एक बहाना है। अगर सचमुच सरकार करोना के नां ते लोकां नूं उठाउणा चाहुंदी है कि करोना है और देश लई फिक्रमंद है इत्थों की जनता के लिए सरकार, तो सरकार वास्ते बहुत वधिया तरीका यही है कि कानून वापस लवे और साडा फसल की जिहड़ी विक्री का कानून है जिहड़ा गारंटी जिहड़ी असीं मंगदे आ MSP की, वो MSP की गारंटी का कानून बनावे और किसान आपो अपने घरां नूं जाण। इत्थे कोई सानू किसी डॉक्टर ने दस्सिया जां किसी साधु संत महात्मा ने दस्सिया भी असीं इत्थे बैठना, असीं आपदे घर छड्ड के बैठे आ 6-6 महीने तक बैठना, सालां बधी बैठना, ये कोई साडी फितरत नहीं है, साडे कोई नसीब दे विच नहीं लिखिया कि असीं तां बैठना। पर जिन्नी देर तक ये कानून रद्द नहीं हुंदे असीं समझदे हैं कि असीं ते फिर जे करोना नाल भी मरना है तो सरकार असीं आपदे बच्चों नूं जिउंदियां रखण दे लई ये लड़ाई लड़नी साडी जिम्मेवारी है और ये लड़ाई अंतम साहां तक लड़ांगे, चाहे कुछ भी होवे। सरकार जो भी करना चाहुंदी है करे, लेकिन असीं पिछे नहीं हटांगे। अगर सरकार दे अंदर जरा जिन्नी भी दयानतदारी है, ईमानदारी है और सचमुच समझदी है कि करोना है, तो इक्को ही तरीका सरकार को लेके कानून वापस लवे और एक किसानों को अपील करे कि असीं कानून वापस लैने और किसान अपने घरों करी जाण, तां ही जाके खड़ा छुटना है, तां ही ये गल बननी है। जेकर सरकार ये नहीं करती तो बिल्कुल दयानतदारी नहीं, फिर एक करोना का एक बहाना है, करोना एक ड्रामा बना के एक हवा खड़ा करके साडे अंदोलन नूं बखेरना चाहुंदी है, जिन्हों असीं किसी भी कीमत के उत्ते बिखरने देवांगे। धन्नवाद दोस्तों, हथ खड़े करके प्रवानगी दिओ। जो मैं एक दिन बेनती करके गया सी कि आपां मगरलियां नूं सदना, मगरलियां नूं ईमानदारी नाल दसो भी सद रहे हो, मगरलियां नूं तकड़े होकर सदो, गिनती वधाइए, मोर्चे नूं मजबूत करिए, तां ही जाके असीं इस मोर्चे नूं दबाव बन गया। तुहाडे जिन्ने कि तुसीं आउणे शुरू होए हैं, सरकार ये कहन लग पई कि गैदरिंग ज़्यादा ना करो, असीं कोई तुहाडे उत्ते अजिहा ऑपरेशन क्लीन नहीं करन वाले। ਇਹਦਾ मतलब तुहाडे आउण नाल होया है। सो इस करके वड्डी गिनती दे विच आपां इत्थे आपदे मोर्चे नूं संभालना चलाउणा है और ये कुछ गल्लां जिहड़ियां हर एक वक्त के समय के मुताबिक
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। फिर सोच के कदम चकना पेगा क्योंकि सरकार बड़ी षड्यंत्रकारी है और षड्यंत्रकारी जो लोग होण जिन्हां नाल लड़ रहे होइए तो उत्थे सानू उस तो ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बुद्धिमान होकर चलना पैना है। सो इन्नी बेनती प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।